समय एक ऐसा प्रवाह जिसे कोई रोक नहीं पाया। हम अक्सर आईने में देखते हैं और उस चेहरे को ढूंढते हैं जो कल था। आंखों के कोनों में उभरती हुई महीन लकीरें, त्वचा पर समय के हस्ताक्षर, ये सब हमें भयभीत करते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि हम बूढ़े हो रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आत्मा जानती है कि वो अजर है, अमर है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, और इसीलिए जब ये शरीर, जो उस अनंत आत्मा का मंदिर है, जीर्ण होने लगता है, तो हमारे भीतर एक संघर्ष छिड़ जाता है। प्रणाम दिव्य आत्माओं, सोल शक्ति में आपका स्वागत है। आज हम किसी सतही सुंदरता की बात नहीं करेंगे। आज हम सौंदर्य प्रसाधनों की उस दौड़ से बाहर निकलेंगे जहां रसायनों और इंजेक्शनों के जरिए समय को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, सौंदर्य ईश्वर की मुस्कान का भौतिक रूप है। ब्यूटी इज द फिजिकल फॉर्म ऑफ गॉड स्माइल। तो क्या इस मंदिर, इस शरीर को प्रकृति की शक्तियों से पुनर्जीवित करना संभव है? क्या हम अपनी त्वचा में वो ओजस, वो दैवीय चमक वापस ला सकते हैं जो समय की धूल में कहीं खो गई है? उत्तर है हां। और इसका रहस्य किसी महंगी प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि प्रकृति की गोद में और प्राचीन योगियों के विज्ञान में छिपा है। हजारों वर्ष पीछे चलिए, सुदूर पूर्व के एकांत पहाड़ों में, जहां आधुनिक विज्ञान की कोई पहुंच नहीं थी, वहां याऊ जनजाति की महिलाएं और जापान की रानियां एक ऐसे रहस्य को जी रही थीं जिसे आज की दुनिया चमत्कार मानती है। 80 वर्ष की उम्र में भी उनके बाल काले और त्वचा शीशे की तरह पारदर्शी थी। उनके पास बोटॉक्स नहीं था, उनके पास फिलर्स नहीं थे। उनके पास था धैर्य, प्रकृति और एक पवित्र जल, राइस वाटर। लेकिन यह केवल सौंदर्य का नुस्खा नहीं था, यह पंच तत्वों का एक अनुष्ठान था। जब हम प्रकृति के साधारण तत्वों को सही विधि और श्रद्धा के साथ मिलाते हैं, तो वो औषधि बन जाते हैं। आज सोल शक्ति पर हम आपकी रसोई के दो सबसे विनम्र तत्वों, चावल और अलसी की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक यात्रा पर चलेंगे। ये यात्रा आपकी त्वचा को केवल बाहर से ही नहीं, बल्कि भीतर से रूपांतरित करेगी। इसे हम कहेंगे प्राकृतिक कायाकल्प। आइए पहले इस विज्ञान को समझते हैं, लेकिन एक योगी की दृष्टि से। चावल, जिसे वेदों में अन्नम ब्रह्म कहा गया है, यह केवल भोजन नहीं है। जब इसे जल में भिगोकर किण्वित यानी फर्मेंट किया जाता है, तो एक नई ऊर्जा जागृत होती है। विज्ञान इसे इनोसिटॉल कहता है। यह वो तत्व है जो आपकी कोशिकाओं में जाकर उन्हें पुनर्जीवित करता है। सोचिए, जैसे ध्यान आपके मन की मरम्मत करता है, वैसे ही ये इनोसिटॉल आपकी त्वचा की कोशिकाओं की गहराई में जाकर उनकी मरम्मत करता है। इसमें मौजूद फेरुलिक एसिड सूर्य की कठोरता को सोख लेता है, ठीक वैसे ही जैसे एक ज्ञानी पुरुष संसार के ताप को सोख कर भी शीतल रहता है। और दूसरी ओर है अलसी, प्रकृति का एक छोटा सा बीज जिसमें ओमेगा 3 का महासागर छिपा है। जब यह बीज तपता है यानी उबलता है, तो यह अपना सार छोड़ता है, एक ऐसा जेल जिसे आज की दुनिया नेचुरल बोटॉक्स कह रही है। लेकिन ध्यान दे, बोटॉक्स क्या करता है? वो आपकी मांसपेशियों को सुन्न यानी पैरालाइज कर देता है। वो जीवन को रोकता है। लेकिन प्रकृति कभी जीवन को नहीं रोकती। ये मिश्रण आपकी त्वचा को शून्य नहीं हरता, ये उसे जागृत करता है। ये उसे याद दिलाता है कि युवा रहना उसका स्वभाव है। ये त्वचा के कोलेजन को, जो त्वचा का ढांचा है, फिर से बुनता है। ये सृजन है, दमन नहीं। इस दिव्य औषधि को तैयार करना भी एक साधना है। इसे जल्दबाजी में ना करें। अपनी ऊर्जा, अपने भाव इस मिश्रण में डालें। याद रखें, जैसा भाव होगा वैसा ही प्रभाव होगा। चरण 1, संकल्प और धैर्य। द राइस वाटर। आधा कप ऑर्गेनिक चावल लें। यह बिना पॉलिश किया हुआ हो तो बेहतर है, क्योंकि असली शक्ति आवरण में ही होती है। इसे 2 बार धोएं, जैसे हम अपने मन के विकारों को धोते हैं। अब इसे 2 कप शुद्ध जल में भिगो दें। इसे 24 घंटे के लिए छोड़ दें। यह 24 घंटे का तप है। इस दौरान चावल के गुण पानी में उतरेंगे। जब पानी का रंग दूधिया हो जाए और उसमें हल्की खटास यानी किण्वन की गंध आए, तो समझें कि शक्ति जागृत हो गई है। ये अब साधारण जल नहीं, अमृत समान टोनर है। चरण 2, रूपांतरण। द फ्लैक्सीड जेल। अब 2 बड़े चम्मच अलसी के बीज लें,
उन्हें एक कप जल में अग्नि पर रखें। इसे मध्यम आंच पर पकाएं। ध्यान से देखें। जैसे ही पानी में सफेद झाग आने लगे और वो जल जैसा गाढ़ा होने लगे, अग्नि को शांत कर दें। जीवन में भी यही संतुलन जरूरी है, न बहुत कम न बहुत ज्यादा। अगर ज्यादा उबालेंगे तो जल इतना सख्त हो जाएगा कि उसे छानना असंभव होगा। इसे गर्म रहते ही छान लें। ये जेल, ये लसलसा पदार्थ आपकी त्वचा को कसने का काम करेगा। चरण 3, संगम, द सिनर्जी। अब इस जादुई चावल के पानी और अलसी के जेल को मिलाएं। एक कांच के पात्र में दोनों को तब तक फेंटें जब तक वे एक ना हो जाएं, जैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इसमें अपनी त्वचा की जरूरत अनुसार बादाम का तेल यानी स्नेह का प्रतीक या टी ट्री ऑयल यानी शुद्धि का प्रतीक मिलाएं। आपका काया कल्प सिरम तैयार है। इसे कांच की शीशी में भरकर फ्रिज में रखें। ये 10-12 दिनों तक जीवित रहेगा। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर। इसे लगाना केवल एक रूटीन नहीं, बल्कि अपने ही शरीर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति है। रात्रि का समय चुनें, जब दुनिया शांत हो जाए और शरीर विश्राम यानी रिपेयर मोड में जा रहा हो। पहला, शुद्धि यानी गुनगुने पानी से चेहरा धोएं। रोम छिद्रों को खुलने दें ताकि वे पोषण ग्रहण कर सकें। दूसरा, अर्पण। इस ठंडे मखमली सीरम को लें। इसे अपनी त्वचा पर लगाएं, नीचे से ऊपर की ओर यानी अपवर्ड स्ट्रोक्स। गुरुत्वाकर्षण हमें नीचे खींचता है, लेकिन आध्यात्म और ये मसाज हमें ऊपर की ओर यानी अपलिफ्टमेंट की ओर ले जाते हैं। 5 मिनट तक चेहरे की मालिश करें। महसूस करें कि आपकी उंगलियों से प्रेम और आरोग्य आपकी त्वचा में प्रवाहित हो रहा है। तीसरा, मौन, द सेक्रेड साइलेंस। अब अगली 30 मिनट की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। यहीं अधिकांश लोग चूक जाते हैं। जब ये जेल सूखने लगे तो आपको बोलना नहीं है, चेहरे की एक भी मांसपेशी हिलनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जेल आपकी त्वचा को कस रहा है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये आपके लिए मौन का निमंत्रण है। अगले 20 मिनट के लिए बाहरी दुनिया को भूल जाएं, अपनी आंखें बंद करें। ये जेल जब आपकी त्वचा को सिकोड़ रहा है तो महसूस करें कि ये आपके मन के बिखराव को भी समेट रहा है। ये समय प्रत्याहार का है। बाहरी सुंदरता के लिए लगाई गई ये परत आपको आंतरिक सुंदरता की ओर ले जाने का द्वार बन सकती है। ध्यान करें अपनी श्वास पर। जैसे जैसे मास्क सूख रहा है, महसूस करें कि आपकी त्वचा, आपकी चिंताएं और आपकी उम्र का तनाव सब कुछ शांत और स्थिर हो रहा है। इसे 7 डेज चैलेंज के रूप में स्वीकार करें। पहले दिन आपको त्वचा में नमी और कोमलता का अनुभव होगा, जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश हुई हो। तीसरे दिन चावल के पानी के गुण अपना काम करेंगे। दाग धब्बे हल्के होने लगेंगे, एक सात्विक चमक उभरेगी। 7वें दिन असली चमत्कार, अलसी के जेल का संचयी प्रभाव दिखेगा। त्वचा में एक कसावट, एक लिफ्ट महसूस होगी। ये खिंचाव केवल त्वचा का नहीं है, ये आत्मविश्वास का खिंचाव है। ये कोई जादू नहीं है, ये शुद्ध पोषण का विज्ञान है। जब हम शरीर को विषैले केमिकल से मुक्त करते हैं तो वो कृतज्ञता व्यक्त करता है, वो चमकने लगता है। अंत में एक सत्य जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, ये उपचार आपकी झुर्रियों को कम कर सकता है, आपकी त्वचा को कस सकता है, आपको 10 साल जवान दिखा सकता है, लेकिन असली सौंदर्य आपकी आंखों की चमक में है जो करुणा से आती है। असली आकर्षण आपकी वाणी में है जो सत्य से आता है, और असली यौवन आपके उत्साह में है जो ईश्वर से जुड़ाव से आता है। परमहंस योगानंद जी ने हमें सिखाया कि शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, ताकि हम इसमें बैठकर ईश्वर का ध्यान कर सकें। इस शरीर को एक मंदिर की तरह पूजें, इसे सजाएं, इसका ख्याल रखें, अहंकार के लिए नहीं बल्कि उस परमात्मा के स्वागत के लिए जो आपके भीतर विराजमान है। तो महंगी बोतलों और झूठे वादों की दुनिया छोड़ें, प्रकृति की ओर लौटें, अपनी जड़ों की ओर लौटें। इस प्रयोग को आजमाएं और जब आप सुबह आईने में देखें तो केवल अपनी त्वचा को नहीं बल्कि उसके भीतर की सोल शक्ति को नमन करें। अगर आपकी आत्मा तक ये संदेश पहुंचा है तो कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं अपनी आंतरिक और बाह्य शुद्धि के लिए। ऐसी ही दिव्य और प्राकृतिक विधियों के लिए हमारे परिवार सोल शक्ति से जुड़े रहें। स्वस्थ रहें, चमकते रहें और सदैव स्मरण रखें, आप परमात्मा का ही एक सुंदर रूप है। प्रणाम।